हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। अब फाइनली हमारी जर्नी आ चुकी है मिसलिनियस पे। ठीक है, सो आई होप सो सबको 6.1 से लेके 6.5 तक का सारा फंडा क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ लेट्स स्टार्ट मिसलिनियस एक्सरसाइज। अब ये जंबल अप है सारे क्वेश्चंस का। सो चलो चालू करते हैं हम लोग। यूजिंग डिफरेंशियल फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। ये किसका है? अप्रॉक्सीमेशन वाला पार्ट का। ठीक है, नाउ देखो मैंने जो सिखाया आपको हमेशा, पहले क्या सिखाया? फॉर्मूला लिखना एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स देन एफ डैश एक्स। क्या हम लोगों ने यही सिखाया? हो सकता है कई बच्चे डायरेक्टली मिसलिनियस पे आ रहे होंगे। सो यहाँ पे एक फॉर्मूला और है, बट हम लोग यहाँ पढ़ते हैं इस फॉर्मूला से। ठीक है, यहाँ पे जो कि एनसीईआरटी के थ्रू फॉर्मूला है और बिल्कुल लीगल है और बहुत ईजी फॉर्मूला है। ठीक है बच्चों, सो मिसलिनियस पढ़ने से पहले मैं उम्मीद करता हूँ सबको काफ़ी चीज़ें आती होगी, ऐसा कुछ भी नहीं कि आपको नहीं आता होगा। ठीक है, नाउ वी नो एक्स और डेल्टा एक्स। पहले तो मुझे देखना है बच्चों फंक्शन क्या चल रहा है। फंक्शन चल रहा है यहाँ पे x की पावर 1/4, कोई दिक्कत नहीं है। x की पावर 1/4। नौ जरा सोचो 17/81, पहली बार ऐसा क्वेश्चन आया एक्सरसाइज में, ऐसा फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन नहीं थे हमारे पास। 17/81, क्या 81 की पावर 1/4 पता है मुझे? हाँ 3 होती है, 3 की पावर 4 चलता है। ठीक है, पर 17 का नहीं, बट 17 के आसपास कोई ना कोई नंबर होगा, जैसे कि कौन सा होगा? 16 होगा, जो कि 2 की पावर 4 होता है। सो आई थिंक फंडा समझ आ गया होगा। तो 81 तकलीफ नहीं दे रहा है, तकलीफ दे रहा है 17। सो गाइस डेल्टा एक्स कितना लाए हुए? 1 या 1/18। जरा ध्यान से देखना बच्चों, मैं x लेता हूँ यहाँ पे 16/81। ये क्वेश्चन हम लोग पहली बार देख रहे हो। सो गाइस प्लीज़ ध्यान देना, 1/81, प्लीज़ 1 मत ले लेना। अब खुद देखो x प्लस डेल्टा एक्स 16/81 प्लस 1/81, ऊपर एलसीएम में 81 आ गया, ऊपर 16 प्लस 1 17/81। आई थिंक फंडा क्लियर कि x किसको लेना है और डेल्टा एक्स किसको लेना है। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है। नाउ आगे चलते हैं। अब मुझे एफ डैश एक्स भी निकालना है, तो इसका डिफरेंशिएट कर दें अपन। एफ डैश एक्स करते हैं तो 1/4 आगे आएगा x की पावर n-1। सो गाइस ये मुझे इतना लिखना पड़ रहा है, हालांकि आपको लिखने की जरूरत नहीं अगर आपको आता है तो। सो 1/4 x की पावर 3/4। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक का फंडा क्लियर है। नाउ मेरे पास जो फॉर्मूला है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। एफ एक्स कितना है बच्चा? x की पावर 1/4, फिर डेल्टा एक्स कितना है? 1/81, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू एफ डैश एक्स कितना है मेरे पास? 4x की पावर 3/4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आपको पता हो कि यहाँ पे साइन आता है अप्रॉक्सीमेशन का। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना है, यहाँ पे साइन आता है अप्रॉक्सीमेशन। अगर बाई चांस कुछ बच्चे डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हैं तो फॉर्मूला नॉलेज में ले रहे हैं, तो यहाँ पे आता है साइन अप्रॉक्सीमेशन, बिकॉज वी आर डूइंग अप्रॉक्सीमेट क्वेश्चन। ठीक है, नाउ ये मतलब क्वेश्चन 17/81 x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू है मेरे पास 16/81 की पावर 1/4, फिर 1/81 तो एज इट इज रहेगा, इंटू 1/4। x कितना है बच्चा मेरे पास? 16/81 की पावर 3/4। जैसे कि पिछले वीडियोस में भी मैंने आपको हमेशा सिखाया है कि कैसे वैल्यू निकालनी है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आता होगा, पर फिर भी सीख लेते हैं। 16/81 की पावर 1/4, तो बच्चा जानता है 16 की पावर होता है 2 का पावर 4, 18 होता है 3 की पावर 4 की पावर 1/4। तो यू नो ना 4 से 4 कैंसिल हो जाएंगे तो 2/3 आएगा। इतना तो नहीं जाऊँगा कि 4 कॉमन लिया। आई थिंक आपको समझ में आता है कि 4 से ही पावर 4 कैंसिल हो गई। डन, इसका देखते हैं 16/81 की पावर 3/4। ठीक है बच्चों, जरा खुद देखो बच्चों क्या होगा। 16/81 ये बहुत उन बच्चों के लिए जिनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। 1/4 की पावर 3 लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी वैल्यू यहाँ से निकाली 2/3 का क्यूब, जो कि बोले तो कितना हो जाएगा? 8/27। कोई दिक्कत? पावर मल्टीप्लाई हो जाती है 1/4 × 3। परफेक्ट गाइस, आई थिंक ये बोर्ड के लिए वैलिड, बोर्ड में नहीं दिखाना है आपको, ये सिंपली मुझे समझाना है आप लोगों को, तो समझा दिया। डन, चलिए मूव ऑन बच्चों, आगे चलते हैं। अच्छा इसकी वैल्यू आ गई है 2/3, परफेक्ट, 2/3 प्लस। ठीक है,
अब 1/81 है इंटू 4, ज़रा ध्यान से लिखना, इंटू 4 इंटू दिस, इसकी वैल्यू कितनी आई 8/27। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलें अपन आगे। देखो इसको काटा तो मुझे मिला 3, डन, परफेक्ट। अरे ये होता है 3 की पावर क्यूब, वो 3 का 4 कैंसिल आउट हो गया। सिंपल कैलकुलेशन 2/3 प्लस 1 अपॉन कितना आया बच्चों 8 4 जा 32 इंटू 3 6 और 96, तो मुझे मिला 96 मिला। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत? 3 इंटू 4 इंटू 8 3 इंटू 4 इंटू 8 आया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग एलसीएम लो, यू विल गेट 96 है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं कुल मिला के तुम्हें कराने के बाद तुम्हें एलसीएम देने के बाद तुम्हें करीबन मिलेगा 65। कितना आया यहाँ पे 65। आप लोग एलसीएम लो बच्चों पूरा, आपको मिलेगा 65। क्लियर है? अरे लो ना एलसीएम, 32 इंटू 2, ठीक है 64। चलो कर देते हैं 64 प्लस 1 65/96। अभी ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों? नो प्लीज़ डिवाइड 65/96 करीबन होता है, करीबन हुआ 0.677। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? ये आपका फाइनल आंसर आया। भाई मुझे वैसे भी अप टू 3 डेसिमल पॉइंट लेना होता है, तो 0.677 65/96 करें तो 0.677। आई थिंक फंडा क्लियर होगा। कुछ लोगों के लिए बिजनेस वैल्यू आप पढ़ रहे हो तो प्लीज़ गाइस ये फॉर्मूला दिखना है, मुझे क्वेश्चन को समराइज़ करना है। मैं वापस बोलता हूँ, मुझे क्वेश्चन को समराइज़ करना है, देन फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। इधर गलती नहीं होनी चाहिए और एक डिवाइड में गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मेरे वीडियो में खास बात क्या है कि मैं वो गलतियाँ सिखाता हूँ कि एक आम बच्चा गलतियाँ कहाँ करता है। सो इधर एक गलती थी डिवाइड के अंदर, तो वो डिवाइड में गलती नहीं होनी चाहिए। 0.677 है ना, तो 0.679 भी नहीं होना चाहिए, 677 तो 677 ही आना चाहिए पॉइंट में, ठीक है। परफेक्ट गाइस पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। सो बच्चों बात करते हैं इसके बी पार्ट की। क्या कह रहा है क्वेश्चन? 33 की पावर -1/5 क्या फ़र्क पड़ता है गाइस? थोड़ा सा ध्यान से देखना, -1/5 है 33। आई थिंक ये क्वेश्चन कर चुके हैं 1/5 के रूप में। 33 के पास कौन आता है? 32 आता है, वो होता है 2 की पावर 5, ठीक है। आई थिंक इस चीज़ को जज करने में दिक्कत तो नहीं आ रहा है। नाउ अपन तो अपना फॉर्मेट फॉलो करते हैं, x प्लस डेल्टा एक्स फॉर्मूला लिखा अपन ने fx। प्लीज़ ध्यान रखना यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन का साइन आता है बच्चों, डेल्टा एक्स देन f डैश एक्स, परफेक्ट। देन व्हाट इज योर फंक्शन? फंक्शन है x की पावर -1/5, परफेक्ट बच्चों। देन योर x इज 32 एंड डेल्टा x इज कितना 1। यहाँ तक क्लियर? 32 प्लस 1 33, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आ रहा है ना। आगे चलते हैं, मुझे को फॉर्मूला के हिसाब से f डैश एक्स निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? यहाँ पे f डैश एक्स निकालना है, तो इसका डिफरेंशिएट करते हैं अपन। सो -1/5 आगे आया, n-1 होता है n-1, कुछ बच्चे 1 - n कर देते हैं। सो गाइस प्लीज टेक केयर, n-1 ये हो जाएगा -6/5, बोले तो -1/5 x की पावर 6/5। यहाँ तक क्लियर? दिस इज माई f डैश एक्स सिंगल डिफरेंशिएशन। नाउ fx प्लस डेल्टा एक्स साइन आएगा अप्रॉक्सीमेशन का। fx कितना है? x की पावर 1 -1/5 प्लस डेल्टा x की वैल्यू है 1, f डैश x की वैल्यू है -1/6 x की पावर 6/5। बट ऐसे लिखना गलत है, प्लीज़ इसको ब्रैकेट में डालना। दूसरी गलती, यहाँ पे बच्चा अक्सर गलती कर देता है, सो प्लीज़ टेक केयर ना, देना ध्यान दीजिए बच्चों। इसका मतलब क्वेश्चन x इज व्हाट 32, चलो प्लस माइनस बच्चा -1/5 x आया 32 की पावर 6/5। यहाँ तक क्लियर? चलो अपन इसको डायरेक्टली सॉल्व करना सिखा देता हूँ मैं आपको, प्लीज़ देखिए। 32 की पावर -1/5 को लिख सकता हूँ बच्चों
1/32 की पावर 5, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक्सपोनेंट अच्छा माइनस का हो जाएगा, प्लस ये होगा तो 1/5, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ना बच्चा जानता है 32 का क्या होता है, 2 की पावर 5 होता है, ये याद रखो ठीक है बच्चों, ये इस उम्र में याद होना चाहिए। तो आया हाफ, ठीक है, हाफ को कह सकता हूँ 0.5, यस और नो बताओ। मैंने पूरी ये चीज़ यहाँ समझा डाली आपको, क्लियर बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ 32 की पावर 6/5 क्या हो जाएगा भाई, ये तो हो गया 2 की पावर 5, 6/5, 5 से 5 गॉन, तो 2 की पावर 6 जो कि हो जाएगा कितना हो जाएगा बच्चों, 64। क्या यहाँ तो कोई दिक्कत, चलो मैं आगे, परफेक्ट। तो मैंने ये भी सिखा दिया। ये पूरी वैल्यू कितनी आई बच्चों, 0.5, ये पूरी वैल्यू कितनी आ रही है 0.5, ये पूरी वैल्यू करते 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 पूरा सिखाया तो 0.5 आ रहा है, परफेक्ट। ना अपन आगे चलते हैं। सो मेरे पास इसकी तो वैल्यू आ रही है आपके पास 0.5, 0.5, ठीक है, -1/5, इसकी वैल्यू कितनी थी 64, क्या बात समझ में आई, 64। सो फाइनली 0.5 - 1/320 लिख सकता हूँ मैं। 64 × 5 कितना होगा, 320 होगा, परफेक्ट, 20 परफेक्ट, 320 आएगा, ठीक है यहाँ तक। चलो अब जरा देखना बच्चों, मेन दिक्कत कहाँ आ रही है, डिवाइड करने पे 1/320 करीबन कितना आएगा, 0.003। Now you subtract 0.5 - 0.003, तो you will get 0.497, ठीक है, कंफर्म कर लो एक बार, 0.79 आ गया, 4 आ गया, परफेक्ट, ठीक है, 0.497, दिस इज योर फाइनल आंसर। गाइस कैलकुलेशन वाला पार्ट आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे से कर लेंगे, बट इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करना, डिवाइड की। आई नो आज भी मेजर इंडिया की जनता को दिक्कत आता है डिवाइड करने पे, ठीक है, क्योंकि मुझे पॉइंट के बाद 2 0 लगाने पड़ते हैं, वो प्लीज़ थोड़ा टेक केयर, ध्यान रखें उन चीज़ों का, ठीक है गाइस। आई थिंक फंडा बहुत ईजी था, कर लेना। ये अप्रॉक्सीमेट वाले क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, ठीक है, 3-4 साल के रोटेशन में आते हैं, रेगुलर नहीं आते हैं, 3-4 साल के रोटेशन में आते हैं, यू कैन लीव दैम। सो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आने लायक है बोर्ड में, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करें, ठीक है। 3 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स, 2 से 3 मार्क्स, नॉट फॉर 4 मार्क्स, 2 और 3 मार्क्स, ठीक है गाइस, क्लियर। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, इजी क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है। क्या कह रहा है, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय f(x) = log x upon x हैज अ मैक्सिमम एट e। नाउ गाइस यू नीड टू नो सम कंसेप्ट्स अबाउट लॉगरिथम, ठीक है यहाँ पे, ठीक है, अभी जो अपन करेंगे तब मैं समझा दूंगा कुछ क्वेश्चन, कुछ फॉर्मूलाज होते हैं यहाँ पे। सो लेट्स स्टार्ट। क्या आ रहा है यहाँ पे, f(x) गिवन है मुझे यहाँ पे log x अपॉन x, ठीक है यहाँ पे। सो बस पहली चीज़ तो ये जज करना है कि कौन सी एक्सरसाइज है, ये 6.5 से है, ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम से, ठीक है। होता क्या, अभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं, वी आर ऑल आर एंजॉइंग, पर जनवरी फैब में क्या होता है, हम लोग कुछ चीज़ें भूल जाते हैं। तो गाइस पहले ये जानना जरूरी है कि कौन से एक्सरसाइज से ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। नाउ f' करेंगे अपन, तो नीचे x को दिया स्क्वायर, ये लग रहा है फॉर्मूला, क्वोशंट रूल, b को दिया स्क्वायर, b बैठा, dA/dx किया, माइनस फिर a चुपचाप से बैठा, डिफ्रेंशिएशन हुआ b का। जो लोग शुरू से वीडियो देख रहे हैं मेरा, उनको पता है ये बातें, ये लैंग्वेज मेरी कैसी है, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक के फॉर्म में करते हैं अपन हर काम। ना f' निकाला मैंने, x को दिया स्क्वायर, x चुपचाप से बैठेगा, log x का हो जाएगा 1/x, माइनस log x चुपचाप से बैठेगा और x का हो जाएगा 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चों। नाउ x गॉन 1 - log x अपॉन x², यहाँ तक फंडा क्लियर, ठीक है। हालांकि मेरे को e पे चेक करना है, पर मैं देख लेता हूँ यहाँ पे e आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो सो f', हालांकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर अपन तो भी ये कन्फर्मेशन के लिए काम कर रहे हैं, माइनस log x, कुछ चीज़ें सिखा देता हूँ मैं आपको। ये गया 0 से मल्टीप्लाई हो गया, 1 - log x = 0, इसको उधर भेजो, 1 को या किसी को उधर भेजो, सो यू विल गेट log x = 1, ठीक है। नाउ
अब जिन लोगों ने मेरा लॉगरिथमिक वाला डिफरेंशिएशन वाला क्वेश्चन वो वाला पार्ट देखा है तो मैंने वहाँ पे बहुत लॉग के कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझाया है, बट स्टिल कुछ बच्चे हैं जो लास्ट अपन रिवीजन के तौर पे सिर्फ मिसलेनियस देखते हैं। मैं एक चीज़ सिखा देता हूँ बच्चों, प्लीज़ ध्यान देना। पूरी ट्वेल्थ में पूरी IIT में भी अगर log x लिखा है तो और बेस नहीं लिखा है, आपको पता ना बेस होता है यहाँ पे हमेशा एक, तो अगर बेस को मेंशन नहीं किया है ना क्वेश्चन ने तो आप मान के चलना कि वो बेस बाय डिफ़ॉल्ट e है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अगर बेस के बारे में जैसे क्वेश्चन देखो log x अपॉन x, तो गाइस इट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट कि बेस क्या है इसका e है, ये बात ध्यान रखना। तो आप लोग NCERT में लिख दो कि इफ बेस इज नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन दैट इट्स बाय डिफॉल्ट द बेस इज e, ठीक है। नाउ जरा ध्यान से देखना, अब मुझे लॉग हटाना है तो बच्चा लॉग जब हटेगा ना तो ये वहाँ जाएगा। मैं आपको सिखाता हूँ, लॉग b अपॉन a इक्वल्स टू बेस a है, ठीक है। लॉग जब हटता है ना इसको मूव करेंगे यहाँ पे, इमेजिन ऐसे मूवी जैसे सोचो, ये वहाँ गया तो b इक्वल्स टू a की पावर में चला जाएगा c, ठीक है। यहाँ पे ये जो इसके चरणों में है ना ये उधर जाएगा तो उसको उठा लेगा, तो c को उठाया इसने तो b इक्वल्स टू a की पावर c। जरा एक और देख लो, जैसे लिखा मैंने log 2 अपॉन x इक्वल्स टू कुछ भी 4 लिख दो, चलो ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे तो जब ये उधर जाएगा तो 2 इक्वल्स टू x की पावर क्या हो जाएगा 4। आई बात समझ में? जब log हटेगा 2 का 2 यहाँ रह गया, x उधर गया तो क्या हो गया पावर में 4 हो गया। क्या बात समझ में आई? जरा और देखो, log 9, ठीक है। अगर इसको मैं ऊपर log हटाना है तो 9 इधर रहा, 2 उधर गया ऊपर तो उसको उठा लिया तो 2 की पावर 3 हो जाएगा। क्या फंडा समझ में आया? क्लियर बच्चों? परफेक्ट। फिर भी कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट, मैं आपको एक अलग से वीडियो दे दूंगा लॉग के ऊपर। सो गाइस, आपका एक्सट्रीम पॉइंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पे x इक्वल्स टू ई, हमारे पास एक ही एक्सट्रीम पॉइंट है। मुझे चेक करना था ना भाई 2-3 एक्सट्रीम पॉइंट तो नहीं आ रहे, और सिंपली ऐसे सिखाने के लिए मैंने आपको दिखा दिया कि एफ डैश एक्स पे x इक्वल्स टू ई मेरा क्या है यहाँ पे एक्सट्रीम पॉइंट। थोड़ा डिटेल दिखाना पड़ रहा है ताकि कुछ नए बच्चों को भी समझ में आए। तो x इक्वल्स टू ई इज व्हाट योर एक्सट्रीम पॉइंट। यहाँ तक फंडा क्लियर? चलें अपन आगे। नाउ अब बच्चों मैक्सिमम है या मिनिमम है, डेफिनेटली आई हैव टू डबल डिफरेंशिएट। प्लीज़ आई होप सबको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आता होगा, सबको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आता है, नहीं आता तो गो टू द वीडियो ऑफ मैक्सिमम मिनिमा। स्टार्टिंग के फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट मिलेगा, सेकंड पार्ट में आपको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट मिलेगा, ठीक है। नाउ अपन चलते हैं, नाउ अगेन डिफरेंशिएटिंग किसको करें? इसको इक्वेशन 1 विथ रेस्पेक्ट टू x। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? x स्क्वायर का 2 का होल स्क्वायर और बढ़ जाएगा भाई साहब, ये तो स्क्वायर का स्क्वायर, फिर x स्क्वायर चुपचाप से बैठेगा बच्चों, 1 का हो गया 0 माइनस log x का क्या आ जाएगा 1 अपॉन x। परफेक्ट। माइनस फिर ये बैठेगा चुपचाप से और x स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। चलो ये कटा तो माइनस x बचा, ठीक है, -1। अच्छा जरा देखो बच्चों, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे 2x को मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पे, तो ये हो जाएगा -2x माइनस प्लस 2 log x, 2x log x। समझ में आया कैसे करा मैंने? इधर से साइमल्टेनियसली 2x भी घुस रहा है मल्टीप्लाई होने के लिए और साइमल्टेनियसली माइनस भी घुस रहा है, तो आई थिंक सबको आता होगा मल्टीप्लाई करना, कोई बड़ी बात नहीं। तो -2x और माइनस प्लस हो जाएगा तो -2x log x हो गया। क्लियर? नाउ 1 अपॉन x पावर 4, ठीक है। तो दिस विल बिकम -3x प्लस 2x log x अपॉन x की पावर 4। दिस इज माई डबल डिफरेंशिएशन। नाउ आई हैव टू चेक एट माई एक्सट्रीम पॉइंट। कुछ साउथ इंडियन स्टूडेंट्स ने मुझे बोला है कि थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ा है, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ बच्चों आप लोगों के लिए भी। नाउ क्लियर? ई पे चेक करेंगे, पुट करो ध्यान से। अब सुनना, x की प्लेस पे आया ई
और बेस जो मैं लिख नहीं रहा हूँ, पर बाय डिफॉल्ट बेस क्या है बच्चा, ई है कि नहीं है, यस और नो। और एक्स की पावर एक्स की प्लेस आ जाएगा ई। यहाँ तक क्लियर। अब जरा और देखना बच्चा, एक फॉर्मूला सिखाता हूँ मैं आपको। फॉर्मूला है, अगर जैसे मान लो कि ये भी यहाँ पे भी m है और बेस में भी क्या है, m है, दोनों तरफ m और m आ गया तो आपका आंसर आएगा 1। क्या सर? जैसे कि और देख लो, अगर a लिखा है और यहाँ भी a है तो बेस क्या क्या आंसर आएगा, 1 आएगा। क्लियर फंडा? ठीक है। अगर आपको चाहते हो कि मैं एक लॉग पर पूरा वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ गाइस कमेंट में डाल दीजिए मुझे। मैं एक पूरा लॉगरिथमिक पे, पूरा लॉग पे जो CBSE में आपके अच्छा खासा काम आ जाए, उसको IIT मिक्स नहीं करेंगे उसमें, अपन CBSE में जितना काम आ जाए उस पर एक वीडियो बना दूंगा। प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन गाइस। सो गाइस, तो ये वाला पूरा पार्ट तुम्हारा क्या हो जाएगा, 1। ठीक है। सो लॉग a अपॉन a, लॉग a टू द बेस a, लॉग a टू द बेस a, मतलब दोनों तरफ सेम सेम आ गया तो 1 मान लेना, बस 1 याद कर लो। m आ गया तो 1, e और e आ गया तो 1। ठीक है गाइस। सो फाइनली हमको जो मिल रहा है -3e प्लस 2e अपॉन e की पावर 4। सो -e अपॉन e की पावर 4 बोलो तो -e का क्यूब। अरे वाह, नेगेटिव आ गया, लेस देन 0। सो गाइस यू रिमेंबर, जो लोग डायरेक्टली देख रहे हैं, नेगेटिव आ गया तो मतलब मैक्सिमम और पॉजिटिव आ जाए तो मिनिमम। सो नेगेटिव है, सो fx इज मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू e। आई थिंक मज़ा आ गया होगा, सबको समझ में आ गया। सिंपली डिफ्रेंशिएशन और सिंपली मैंने e को पुट किया और आपको आपका आंसर मिल गया। बस जो नया कुछ लोगों ने सीखा होगा तो वो ये सीखो, टाइम दो, टाइम दोगे तो सब सीखोगे। और इसको सीखा होगा आप लोगों ने, है ना, कोई दिक्कत नहीं। और लॉग पे वीडियो चाहिए तो गाइस प्लीज़ कमेंट सेक्शन डाल दीजिए, मैं लॉग पे वीडियो बना दूंगा। सर गाइस पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों। ना बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, द 2 इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अच्छा, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है, विद फिक्स्ड बेस। अच्छा, जो चीज़ फिक्स्ड होती है वो गिवन होती है और वो कांस्टेंट होती है, ठीक है। विद फिक्स्ड बेस आर डिक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीजिंग व्हेन द 2 इक्वल साइड्स आर इक्वल टू द बेस। ठीक है, हाउ फास्ट द एरिया डिक्रीज। अच्छा, एरिया निकालना है व्हेन द 2 इक्वल साइड्स आर इक्वल टू द बेस। ना बच्चों क्वेश्चन समझो। पहले क्वेश्चन कौन सी एक्सरसाइज का है, फर्स्ट एक्सरसाइज का है, इंक्रीजिंग नहीं, ये थर्ड एक्सरसाइज का है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। ठीक है, पहली चीज़ तो ये क्लियर हो गई कि कौन सी एक्सरसाइज का ये है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का है। नाउ क्वेश्चन को धीरे धीरे पढ़ते हैं फिर समझते हैं। ये क्वेश्चन इतनी जल्दी समझ में नहीं आते हम लोगों को। सो 2 इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। चलो पहले तो मुझे बनाना पड़ेगा, यहाँ पे आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाते हैं अपन। यहाँ पे आ जाओ, आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाते हैं अपन। ये बनाया विद फिक्स्ड बेस। अच्छा, बेस फिक्स्ड है, कितना है बच्चा, बेस b है, यहाँ तक क्लियर। आर डिक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 2 इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर डिक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ। अच्छा, मतलब ये दोनों, इसको अगर मैं x मान लेता हूँ और ये वाला भी x मान लेता हूँ, तो मुझे क्वेश्चन ने क्या बोला है कि भाई साहब dx बाय dt इक्वल्स टू 3 मीटर पर सेकेंड पर डिक्रीज हो रहा है, तो मुझे यहाँ पे एक नेगेटिव साइन लगाना है। क्या क्वेश्चन धीरे धीरे समझ में आ रहा है? पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ो, फिर वापस दोबारा पढ़ो एंड एनालाइज करो कि क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें आ रही है। सो क्वेश्चन ने बोला 2 इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद फिक्स्ड बेस आर डिक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। dx बाई dt क्यों आया? एक तो इसको x मान लिया, इसे dx, फिर dt क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे मेरे को दिया हुआ है सेकेंड। इसके पूरे छोटे छोटे कंसेप्ट अपन ने इसकी एक्सरसाइज में अच्छे से क्लियर करें। किसी ने अगर बाई चांस वीडियो नहीं देखा है तो वो वाला, तो प्लीज़ गो टू दैट वीडियो एंड सारे बारीक कंसेप्ट सीखें। ठीक है, सो टाइम है तो यहाँ पे मैंने सेकंड ले लिया। फिर भी बच्चों मैं कोशिश करूँगा कि पूरा आपको समराइज वे में यहाँ पे समझा दूँ कि dx बाई dt क्यों आया, क्योंकि मीटर पर सेकेंड यूनिट को देख के आया। फंडा क्लियर? चलो आगे चलते हैं। हाउ फास्ट द एरिया डिक्रीजिंग व्हेन 2 इक्वल साइड्स, क्या कह रहा है, 2 इक्वल साइड्स आर इक्वल टू द बेस, मतलब तब निकालना है जब x क्या हो जाए, बेस के बराबर हो जाए, ये x इक्वल्स टू b हो जाए। ठीक है, नाउ देखो तो एरिया को किस रेट से घिरना पड़ेगा। सो बच्चों एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यस और नो। चलो अब अपन थोड़ा रिसर्च करते हैं, तो चलो चालू करते हैं सॉल्यूशन। लेट द
साइड टू इक्वल साइड बी एक्स ले लें। चलो अब ध्यान से देखना बच्चों, एक और मैंने हाइट ड्रॉ करी ए बी सी और इसको ले लेते हैं अपन डी ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, हाइट हो गया। नौ जरा प्लीज़ ध्यान से देखना बच्चों, बेस बोले तो कितना बी, अच्छा कांस्टेंट सर, ठीक है बच्चा। हाइट क्या बोले तो एडी, क्या हाइट एडी है? चलो पर अभी मैं डिफ्रेंशिएट तो कर नहीं सकता, मुझे चीज़ें अधूरी है, मुझे एक्स लाना पड़ेगा। सो बच्चों आप सबको पता है एक बात ध्यान से रखना, आप सबको पता है कि जब भी आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर जब हाइट गिरती है, एल्टीट्यूड गिरता है, तो वो बेस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, सबको पता है ये बात। सो ये कितना हो जाएगा इसका b/2, ठीक है, यहाँ तक कितना हो जाएगा b/2, ठीक है, परफेक्ट। नाउ देखो इन ट्राइंगल ए बी डी कैन आई अप्लाई पीजीटी, मेरे पास थोड़ा स्पेस नहीं तो मैं यहाँ लेता हूँ बाय पीजीटी, कोई दिक्कत नहीं। पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल्स पी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, सब लोग जानते हैं इस बारे में। तो एक्स का स्क्वायर प्लस हाइट बोलते हैं एडी का स्क्वायर प्लस बेस कितना है b/2 का स्क्वायर, ठीक है। नाउ एक्स स्क्वायर क्या डायरेक्टली कर लूँ बच्चों, इसको वहाँ भेजा तो एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू एडी स्क्वायर, और एडी जब का रूट हटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4। क्या यहाँ तक फंडा क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे, यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है। ये उठ के यहाँ आएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू एडी स्क्वायर, परफेक्ट। हाइट आ गई इन टर्म्स ऑफ एक्स और बी भी आ गया जो कि कांस्टेंट है, यहाँ तक फंडा क्लियर। नाउ इसको उठा के यहाँ पुट करें एडी में। सो चलो बच्चों आगे चलते हैं। तो हाफ इंटू बी इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4, यहाँ तक भी क्लियर। एरिया को ले लूँ, ए ले लूँ मैं, कैन आई टेक एरिया एज एन ए शॉर्ट फॉर्म में? अच्छा सर ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब सर डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करूँ, एक्स के रेस्पेक्ट पे करूँ या टी के रेस्पेक्ट करूँ? देखो बच्चों मैंने आपको वीडियो में सिखाया है, पहले एक्सरसाइज में सिखाया है, अपन को हमेशा जज करना है बाय सीइंग अ टर्म इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में ला रखा है 3 मीटर पर सेकेंड, मतलब नीचे क्या चल रहा है सेकेंड, तो मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ये बात ध्यान रखना बच्चों, मुझे डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ये बात अच्छे से ध्यान रखना सब लोग, ठीक है। चलो आगे चलते हैं अपन। नाउ देखो बच्चों चालू कर दें। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टी, ठीक है, प्लीज ध्यान रखना बच्चों। सो dA/dt क्या बच्चों ये चीज कांस्टेंट है, बिकॉज b क्या है फिक्स है और b मेरा क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। सो इसको तो लिख दो b/2 एज इट इज। पहले रूट का होता है, रूट का होता है 1/2 रूट एक्स, याद है रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स, तो एज इट इज आ गया एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4, परफेक्ट। आगे चलते हैं, चेन रूल से मैं अंदर जाऊंगा तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और बी स्क्वायर अपॉन 4 तो कांस्टेंट 0, परफेक्ट। सो यहाँ पे मुझे मिला 2x, यहाँ तक क्लियर। एक्स स्क्वायर का 2x यार, चलो ये वाले भाई साहब और ये वाले भाई साहब तो निपटे। फाइनली मुझे मिला बी एक्स अपॉन, ध्यान से नीचे लिया एलसीएम, ध्यान से देखना बच्चों, तो 4x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4, और ये 4 रूट से बाहर आएगा तो मुझे मिला 2 इंटू 4x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2, ये और ये निपटे। अरे सर एक चीज़ मिसिंग है, किसी ने नोटिस ही नहीं करी, को नोटिस करा किसी ने? मैंने एक चीज़ छोड़ दी अभी, जिस जिसको नोटिस हुआ ना वो ध्यान रखना कि आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो बच्चों। डिफरेंशिएशन चल रहा है टी के रेस्पेक्ट में बच्चों, यहाँ पे dx/dt भी तो आएगा, क्या बात समझ में आई? यहाँ पे भी dx/dt आएगा और इधर भी dx/dt। जिन जिन लोगों ने नोटिस की बात, आई अप्रिशिएट देम, मतलब वो सीख रहे हैं, अच्छा सीख रहे हैं वो लोग, बिल्कुल अच्छा सीख रहे हैं। गाइस ध्यान रखना,
मैं चीज़ें बीच पे मैं मिसिंग कर सकता हूँ, ठीक है, पर आपको चुभना चाहिए। सर आपने छोड़ दिया वो चीज़, जिन जिन को लगा ना वो बहुत तगड़ा, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं हम लोग। बच्चों डिफ्रेंशिएट कर रहे हो टी के रेस्पेक्ट में। जब x का किया तो 2x तो हो गया, बट कहाँ गया 2x, ये रहा, बट x का भी तो होगा टी के रेस्पेक्ट में, तो क्या आएगा dx/dt। आई बात समझ में? यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी आया। अच्छा अब सर ज़रा dx/dt की वैल्यू रख दो। क्या मैं यहाँ से हटा के dx/dt की वैल्यू कितनी थी, कितनी थी बच्चा, -3। सो -3 रख दें, कोई तकलीफ नहीं है। थोड़ा क्वेश्चन को अच्छे से लिख देते हैं अपन। चलो यहाँ तक क्लियर। अब इसके बाद मैं यहाँ चालू कर रहा हूँ। सो dA/dt -3bx अपॉन रूट ऑफ 4x² - b²। क्या बच्चों यहाँ तक क्लियर? मैंने एक अच्छा खेल दिया यहाँ पे आप लोगों के साथ, पर आई थिंक सबको फंडा यहाँ तक का सब कुछ क्लियर हो गया होगा ना। क्वेश्चन ने मुझसे को बहुत प्यारी चीज़ मांगी, हाउ फास्ट द एरिया डिक्रीजिंग। अगर आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता हो तो लास्ट में क्वेश्चन मुझे एक एक्स की वैल्यू देता है, कभी रेडियस की वैल्यू देता है कि उस जगह बताओ कि एरिया डिक्रीज हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे हाउ फास्ट द एरिया डिक्रीजिंग व्हेन 2 साइड्स आर इक्वल टू द बेस, 2 साइड्स आर इक्वल टू द बेस। इट मीन्स क्वेश्चन ने मुझे मांगा व्हेन x इक्वल्स टू क्या हो जाए, b हो जाए। क्या मांगा कि जो इक्वल साइड्स है वो बेस के बराबर हो जाए, तो बताओ किस गति से एरिया डिक्रीज हो रहा है। सो पुट कर दो -3b, यहाँ पे b आ गया, यहाँ पे 4b² - b², तो -3b² अपॉन ये हो जाएगा √3b²। परफेक्ट बच्चों, कुछ कैलकुलेशन ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है ना, ऐसे कुछ भी मत कर देना। b² तो आ जाएगा बाहर, √3 का √3। बच्चा जानता है बच्चों कि ये और ये कटा, यहाँ से आएगा √3। अरे आई थिंक क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। कितना है, -√3b। तो एरिया शुड बी डिक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ, सो एरिया शुड बी डिक्रीज एट अ रेट ऑफ √3b, कितना, m²/s। बच्चों डू नॉट फॉरगेट टू राइट टू मेंशन द यूनिट। सर आपको कैसे पता m²? अरे ये रहा मीटर, मतलब हर चीज़ मीटर में, एरिया होता है m², cm², m², तो m², नीचे टाइम, तो नीचे टाइम डाल दिया, m²/s। तो ये नेगेटिव साइन सिंबलाइज करता है। कुछ लोगों को डाउट होता है सर आपने यहाँ तो नेगेटिव लिखा नहीं। देखो बच्चों नेगेटिव का मतलब होता है डिक्रीज करना, तो मैंने यहाँ लैंग्वेज मेंशन कर दिया कि एरिया इज डिक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ √3b m²/s। आई थिंक फंडा क्लियर है, ये फंडा क्लियर है। अरे 3 होता है √3 × √3, तो एक √3 कट गया तो √3 बचा। फंडा क्लियर गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क इट एज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है वाला, ठीक है। सो गाइस क्लियर, परफेक्ट, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों। सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अच्छा 4th चालू होने से पहले मैं चीज़ बताना चाहता हूँ, हमने क्वेश्चन में 3rd पढ़ा, किस में यूनिट का दिक्कत है। किसी एनसीईआरटी में वहाँ पे 3 मीटर/सेकंड लिखा होता ना, मैंने यहाँ पे किसी के एनसीईआरटी में 3 सेंटीमीटर/सेकंड भी लिखा हुआ है। सो गाइस यूनिट का फ़र्क है, लास्ट में अगर सेंटीमीटर है तो cm²/सेकंड आ जाएगा, मैंने मीटर/सेकंड लिखा है तो m²/सेकंड। सो गाइस फंडा क्लियर है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिर्फ यूनिट का खेल था जो कि अलग अलग एनसीईआरटी में अलग अलग यूज़ किया हुआ है। नाउ लेट्स कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 4th, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है, ध्यान रखना, एट अ पॉइंट 1,2। सो हम लोग अगर डायग्राम बनाते हैं, हमेशा सब जानते हैं कि मैं हमेशा डायग्राम से पढ़ाता हूँ। ये टेंजेंट 1,2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे निकालनी है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है। सो वी डेफिनेटली वी नो दैट इसका जब डिफरेंशिएट करूंगा वी विल गेट dy/dx एंड दैट इज एट स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्लियर बच्चों? सो चालू करते हैं, y² = 4x है, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। सो y² का 2y = 4। अच्छा dy/dx भी तो आएगा, ठीक है ना, ध्यान रखना। नाउ इसको नीचे भेजा मैंने, इसके नीचे, और x का 1 होता है,
4/2y। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नाउ किस पॉइंट पे चाहिए, उस पॉइंट पे, तो एट पॉइंट 1,2, तो यहाँ y आ रहा है, तो y कौन है 1,2 में से 2। सो इजी थे बच्चों, जो बच्चे डायरेक्टली यहाँ तक पहुँच रहे हैं, जो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, उनसे उम्मीद करते हैं कि उनको 1 से लेके 6.5 तो सब कुछ आता होगा, तभी वो बच्चा मिसलेनियस कर रहा है। गाइज जो लोग डायरेक्टली मिसलेनियस कर रहे हैं, तो गाइज मत करो यार, मत ही करो। बेटर रहेगा कि पहले गो टू दैट वीडियो, कंसेप्ट वहाँ पे क्लियर करो, देन यहाँ एंट्री मारो, और इस पूरे चैप्टर को कम से कम 3 से 4 बार प्रैक्टिस करोगे, तब जाके जहन में आएगा आपके। ठीक है, नाउ dy/dx आया बच्चा मेरे पास 1, जो कि है स्लोप ऑफ टेंजेंट है। यहाँ तक कोई डाउट किसी के? परफेक्ट। नाउ बच्चा जानता है स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल और टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं, तो m1.m2 = -1, तो कैन आई से स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल्स टू -1। स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू स्लोप ऑफ टेंजेंट, बोल रहे dy/dx, तो नीचे भेज दो उसको, सो इक्वल्स टू -1/dy/dx। भाई दिस इज द फॉर्मूला ना, पर मैं तो फॉर्मूला रटाता भी नहीं हूँ, मैं तो m1.m2 = -1 के फंडे से लाता हूँ हमेशा। सो पर आपको मैं हर चीज़ सिखाता हूँ बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। -1/-1 कितना आया 1, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आया 1, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। परफेक्ट। नहीं -1, ये 1 है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा मेरे पास -1, यहाँ तक कोई लोचा नहीं है, हर काम स्मूथली हो रहा है अपना। स्लोप ऑफ नॉर्मल आया -1। नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हैविंग स्लोप -1 एंड एट पॉइंट, क्या पॉइंट रहेगा बच्चा 1,2। पॉइंट विल नॉट चेंज ना, पॉइंट तो कॉमन है दोनों के लिए, भले टेंजेंट की मांगे या नॉर्मल की मांगे। ठीक है, सो क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला सिंपल, सबको पता है, y-2 -1 x -1, तो y-2 -x -+1। परफेक्ट। सो इसको यहाँ भेज दो, सबको यहाँ भेज दो, इसको वहाँ भेज दो, x + y = -2, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो क्या आएगा +3। आई थिंक सबको फंडा क्लियर। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत ही ज़्यादा इजी था, कोई बड़ी बात नहीं है। इजी वे में स्लोप निकाला टेंजेंट का, इस फॉर्मूला से नॉर्मल कर लिया है, और इजी वे में हम लोगों ने सॉल्व करा x + y = 3। गाइस क्लियर? पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों।